चले गए इस खेल से आप सोलो में जब एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया नाम जिसका नाम है डीमन ऑफ द शेडो रेलम। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और चलिए शुरू करते हैं। तो इसी नाम के स्टार्ट में हम एक विलेज को देखते हैं जहाँ पर एक घर में एक माँ के बच्चे होने वाले होते हैं। तो वहीं पर ग्रैनी कहने लगती है कि तुम्हें अब सब्र से काम लेना होगा क्योंकि तुम्हारे ट्विंस बच्चे हैं और ये एक दिन डीमंस को कमांड देंगे। और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है और इधर हम फिर 16 साल बाद देखते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर योरो वो भी 16 साल का हो चुका होता है और वो डिनर के लिए कुछ बर्ड को भी हंट कर लेता है। और तब वो जैसे ही वापस आ रहा होता है वहीं पर उसका छोटा भाई जिसका नाम डेंजी होता है वो कहने लगता है कि तुम मेरे बगैर गए थे, अगर तुम्हें वहीं पर कुछ हो जाता तो फिर तुम्हारे पास कोई मदद के लिए नहीं होता, तो अगली बार अगर तुम जाओगे तो मुझे अपने साथ ले जाओगे। लेकिन ये जिस जगह में होते हैं वहीं पर एक दो पुतले होते हैं जिसे हमारा मेन कैरेक्टर योरो लेफ्ट और राइट कहते हैं कि ये मुझे बचाएगा। तो डेंजी कहने लगता है कि ये तो पुतले है, ये तुम्हें कैसे बचाएगा। और तब वो अपने घर के पास आ जाते हैं जहाँ पर उसकी माँ और ग्रैनी काम कर रही होती हैं। तो उसकी माँ डेंजी पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि योरो शिकार के लिए गया था लेकिन तुम कहाँ पर थे, आ जाओ हमारे साथ काम करो। और इधर योरो अपनी ग्रैनी से कहने लगती है कि आशा कहाँ पर है, तो उसकी ग्रैनी कहने लगती है कि अंदर है। तो योरो फिर आशा के पास चला जाता है जहाँ पर वो एक छोटी सी जगह में बंद हुई होती है, पता नहीं कि क्यों बंदी है लेकिन आगे जाकर पता चलेगा। और योरो उसके पास बैठ जाता है और कहने लगता है कि मुझे अपने गाँव के लिए काफी कुछ करना है क्योंकि इस साल सीजन में कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो मुझे काफी शिकार करना होगा अपने गाँव वालों के लिए कि वो ये साल काफी अच्छी से फिर गुजार सके और भूखे ना रहे। तो इधर उसकी सस कहने लगती है कि क्या तुम भी फिर गाँव छोड़कर काम के लिए जाओगे। तो योरो कहने लगता है कि मैं ही करूंगा लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा और तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा अपने पेरेंट्स की तरह। और तब वहीं पर ग्रैनी कहने लगती है कि योरो तुम्हें अब बाजार से भी कुछ लाना है तो तुम चले जाओ। तो योरो वहीं पर फिर चला जाता है। तो वहीं पर एक आदमी लोगों से चीजें बाई भी करा होता है और सेल भी करा होता है। तो वहीं पर योरो कहने लगता है कि क्या तुम बड़ी मुझसे कितने रुपयों में लेंगे। तो कहने लगता है कि इसके काफी अच्छे पैसे मिलेंगे क्योंकि ये बर्ड काफी कीमती है और सिर्फ यही आदमी इस गांव में चीजें बेचता और खरीदता है। और ये एक लौता आदमी है जो कि इस गांव से भी निकलता है और अंदर आता है और कोई अंदर बाहर नहीं जाता इस गांव से, जो कि काफी अजीब बात होता है। और तब वो वहीं से जाने ही लगता है और तब इधर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम फिर योरो और डेंजी को देखते हैं जहाँ पर डेंजी कहने लगता है कि तुम्हें पता है मैंने बचपन से आशा को नहीं देखा और आशा कैसी है, क्या मैं उसे मिल सकता हूँ योरो। तो योरो कहने लगता है कि तुम उसे कभी नहीं मिल सकते, उसका कोई जॉब है जो उसे करना है और तुम्हारी जैसा आदमी उसे नहीं मिल सकता, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान में इस बात के ऊपर बहस हो रही होती है और वहीं पर कुछ आवाजें आने लगती हैं। तो योरो कहने लगता है कि क्या ये ड्रैगन्स है, लेकिन हम देखते हैं कि वो एक एयरप्लेन होता है और इनकी गाँव के ऊपर एक शील्ड होता है जो कि टूट जाता है, जिसकी वजह से इनका गाँव भी दिखने लगता है। और वहीं पर काफी हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और गाँव में सोल्जर भी आ जाते हैं और वो लोगों को मारने लगते हैं। और हम फिर इधर योरो की ग्रैनी को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि उन्होंने हमारा शील्ड टूट दिया और योरो कहाँ पर है, उसे मेरे पास लाओ। और इधर योरो और डेंजी अपने घर के पास आ रहे होते हैं तो रास्ते में दो सोल्जर होते हैं लेकिन योरो अपने तीरों से उसे खत्म कर देता है और कहने लगता है कि इसके हाथों में क्या चीज थे। और योरो गन्स के बारे में बात कर रहा होता है और तब वो एक शॉर्टकट से आशी के पास पहुंचने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो कि हेलीकॉप्टर से नीचे आ जाती है और वहीं पर अपने हाथ से लोगों के सामने एक इशारा करती है और मुंह से बोलती है गोबेल, और इसकी वजह से एक एक मरा होता है। और इधर हम फिर आशा को देखते हैं जिसके पास एक लड़की आ जाती है और वहीं पर वो अपनी पावर से आशा को एक झटके में मार देती है। और ये सब कुछ होने के बाद वहीं पर योरो आ जाता है और योरो को वो अजीब लड़की कहने लगती है कि मेरे ब्रदर तुम आ गए। तो योरो कहने लगता है कि तुम मेरे सिस नहीं हो और उस पर हमला करने लगती है। और तब इस गांव के हम सेल्समैन को देखते हैं जो कि वो बाहर वाली लड़की के पास आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम्हारे पास तो काफी खूबसूरत पावर है। और वो उस लड़की का डीमन को देख सकता है जिसे देखकर वो लड़की उस पर हमला करने लगती है लेकिन वो उस पर ग्रेनेड फेंक देता है। और इधर जल्दी से योरो के पास आ जाता है जिसके सामने वो लड़की होती है और तब वहीं पर खून से एक चीज बनकर उस लड़की को पकड़ लेता है और ग्रैनी कहने लगती है कि योरो को यहीं से ले जाओ
जिसे देख सेल्समैन यूरो को पकड़कर वही से शॉर्टकट के जरिए से बाहर लाता है और कहने लगता है कि इस चीज को उस पत्थर के अंदर फिट करो। तो यूरो कहने लगता है कि तुम लेफ्ट और राइट की बात कर रहे हो। तो उस चीज को लेकर उस पत्थर के पास चला जाता है और उसमें जैसे ही फिट कर देता है तो उनके ऊपर जो हेलीकॉप्टर होते हैं उनको कोई चीज नीचे गिरा देता है और वो दो डीमन होते हैं जो कि कहने लगते हैं कि हमें अपनी न्यू मास्टर के हर हुक्म को मानना पड़ेगा कि अगर वो छोटा भी हो। और ये देखकर यूरो कहने लगता है कि ये तो डीमंस है जो कि मेरा हुक्म मानेंगे। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।